Hello student, welcome to Digi Lessons from the House of Navankur। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक का भाग 2। आज हम देखते हैं 13.2। इसका पहला प्रश्न है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो हम उत्तर देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ घातांक का नियम लग रहा है a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है a की घात m प्लस n। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं यदि आधार समान होते हैं। तो यहाँ हम यही नियम लगाएंगे। तो 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8 है। तो हम आधार में तो समान संख्या है तो क्या रखेंगे 3 और घातों की संख्याओं को जोड़ देंगे 2 + 4 + 8। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 14। तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 3 की घात 14। अब दिया है दूसरा 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। तो यहाँ हमारा घातांक का नियम लग रहा है a की घात n भाग a की घात n। तो बराबर में क्या आएगा a की घात m माइनस n, मतलब भाग में घातें घट जाती हैं। तो उत्तर देखते हैं 6 की घात क्या आ जाएगा 15 माइनस 10, क्योंकि भाग है तो यहाँ घातें क्या होंगी घट जाएंगी। तो हम माइनस करते हैं 15 में से 10 तो क्या आएगा 5। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसका 6 की घात 5। फिर है तीसरा a की घात 3 गुणा a की घात 2। तो यहाँ भी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो आएगा a की घात 3 + 2। तो प्लस करते हैं तो उत्तर आता है a की घात 5। फिर है चौथा 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। तो यहाँ भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आएगा 7 की घात x + 2। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब है पांचवा 5 की घात 2 की घात 3 भाग 5 की घात 3। तो यहाँ हमारा घातांक का नियम लगेगा a की घात m की घात n बराबर में आएगा a की घात m गुणा n। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 3। फिर है भाग 5 की घात 3। तो गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 क्या होगा 6। तो आ जाएगा 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। तो हमें पता है यहाँ भाग में घातें कैसी होती हैं घट जाती हैं। तो हमारे यहाँ घातांक का नियम लगेगा a की घात m भाग a की घात n बराबर में आएगा a की घात m माइनस n। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा उत्तर 5 की घात 6 माइनस 3। तो घातों को हम घटाएंगे तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो आएगा उत्तर 5 की घात 3। अब है छठा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो यहाँ घातांक का नियम लगेगा a की घात m गुणा b की घात m। तो यहाँ हमारे आधार चेंज हैं, एक है 2 और एक है 5। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा a की घात m गुणा b की घात m। तो यहाँ हमारे घातें तो समान है लेकिन आधार अलग अलग हैं। तो बराबर में क्या आ जाएगा a गुणा b की घात m। तो यहाँ उत्तर में भी हम ऐसे करेंगे 2 गुणा 5 की घात 5। तो 2 गुणा 5 क्या होगा 10 और फिर घात में क्या लगा है 5। तो यही उत्तर हो जाएगा 10 की घात 5। फिर है सातवां a की घात 4 गुणा b की घात 4। तो यहाँ हमारा घातांक का नियम लगेगा a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। तो यहाँ उत्तर में भी हो जाएगा a गुणा b की घात 4। फिर है हमारा आठवां 3 की घात 4 की घात 3।
तो यहाँ हमारा वही ऊपर वाला सूत्र लग जाएगा, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n। तो यही उत्तर में लगेगा, 3 की घात 4 गुणा 3। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 4 तिया 12 और हमारा आधार में क्या है 3। तो उत्तर हो जाएगा 3 की घात 12। फिर है 90, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ हमारा घातांक का नियम लगेगा, a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 20 माइनस 15 गुणा 2 की घात 3। तो 2 की घात 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। तो यहाँ हमारे आधार समान हैं और घातें अलग अलग हैं। तो आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 3। तो इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 2 की घात 8। फिर है 10वां, 8 की घात t भाग 8 की घात 2। तो यहाँ हमारे आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं। तो नियम लगेगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो उत्तर क्या होगा 8 की घात t माइनस 2। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 32। तो हम उत्तर देखते हैं। दिया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4। तो हम पहले 4 को लिखते हैं 2 की घात 2 बटे 3 गुणा 32 है तो 3 गुणा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो अब हम जिनके आधार समान हैं उनको एक साथ करते हैं। तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। तो आधार समान है और घातें अलग अलग हैं। तो हमारा घातांक का नियम लगेगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो रखते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 में। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 2 गुणा, अब जो बचा है वो रख देंगे 3 की घात 4 बटे 3 गुणा 2 की घात 5। अब हम घातों को जोड़ते हैं तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 5। तो आएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटे 3 गुणा 2 की घात 5। अब हम देख रहे हैं ऊपर भी 2 की घात 5 है और बटे में भी 2 की घात 5 है। तो हम बटे वाले 2 की घात 5 को ऊपर ले चलते हैं अंश में। हर में 2 की घात 5 गुणा में है तो अंश में जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो भाग में होगा तो ये हमारा घातांक का नियम लग जाएगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 की घात 5 भाग 2 की घात 5। तो उसमें हम नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 5। ऐसे ही हम देख रहे हैं 3 की घात 4 अंश में दिया है और 3 की घात 1 हर में दिया है। तो हर में ये कैसा है गुणा में है तो अंश में आके किस में आ जाएगा भाग में। तो ये भी हमारी 2 की घात 5 माइनस 5 की तरह हो जाएगा 3 की घात 4 माइनस 1। तो हम घातों को घटाते हैं 2 की घात 5 माइनस 5 में करते हैं तो क्या आएगा 0। तो 2 की घात 0 गुणा, अब क्या है 3 की घात 4 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 3 की घात 3। तो बनता है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 3। तो 2 की घात 0 हम पता है किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। तो 1 गुणा 3 की घात 3।
अब हम 1 का गुणा करेंगे 3 की घात 3 में तो क्या आएगा 3 की घात 3, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है हमारे दूसरा प्रश्न 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। तो यहाँ हमारा नियम लग रहा है a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ भी हम 5 की घात 2 की घात 3 में रखते हैं 5 की घात 2 गुणा 3, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 की घात 6 और फिर जो बचा हुआ है वो रख देंगे गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। तो हम देख रहे हैं आधार समान है, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 में आधार समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो नियम लगेगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा 5 की घात 6 प्लस 4, तो 5 की घात 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 की घात 10, फिर है भाग 5 की घात 7। यहाँ हम देख रहे हैं आधार समान है और भाग लगा हुआ है तो क्या नियम लग जाएगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो रखते हैं आधार में क्या आएगा 5 और घात में आएगा 10 माइनस 7, तो हम घटाते हैं तो क्या आता है 5 की घात 3, तो यही उत्तर हो जाएगा। फिर है तीसरा 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। तो 25 की घात 4 है तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 और उस पर भी घात क्या आ जाएगी 4, फिर है भाग 5 की घात 3। यहाँ भी हमारा यही नियम लगेगा a की घात m की होल घात n, फिर आएगा बराबर a की घात m गुणा n। तो लगाते हैं हम सूत्र 5 की घात 2 की घात 4 में तो आएगा 5 की घात 2 गुणा 4, तो गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 की घात 8 भाग 5 की घात 3। आधार समान है घातें अलग अलग हैं और भाग लगा हुआ है तो हमारा यहाँ नियम लगेगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो हम इसको रखते हैं आंसर में तो क्या बन जाएगा 5 की घात 8 माइनस 3, तो घटाते हैं तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, तो हमारा इसका उत्तर आएगा 5 की घात 5। अब है चौथा 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे 21 गुणा 11 की घात 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे 21 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 गुणा 7, तो हम रखते हैं 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे 21 की जगह हम रखेंगे 3 गुणा 7 फिर है गुणा 11 की घात 3। अब हम आधार समान वाली संख्याओं को एक साथ करेंगे तो हम देखते हैं बटे में 3 दिया है मतलब 3 की घात 1, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा भाग में। इसी प्रकार से 7 को भी लेके जाएंगे और 11 को भी, तो यहाँ हमारा कौन सा नियम लग जाएगा भाग के लिए a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो हम जिनके आधार समान है उन संख्याओं को एक साथ रखते हैं तो ऊपर भी हमें 3 की घात 1 दिया था और नीचे भी, तो वो क्या हो जाएगा 3 की घात 1 माइनस 1। इसी प्रकार से अंश में भी 7 की घात 2 दिया था और नीचे 7 की घात 1, तो इसका भी क्या बन जाएगा 7 की घात 2 माइनस 1। फिर दिया है 11 की घात 8 और ये हर में भी दिया था 11 की घात 3, तो इनको भी हम एक साथ करते हैं तो क्या आएगा 11 की घात 8 माइनस 3। अब हम घातों को घटाते हैं तो 3 की घात 1 माइनस 1 मतलब क्या होगा 3 की घात 0, फिर है 7 की घात 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 7 की घात 1, फिर था 11 की घात 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, तो आ जाएगा 11 की घात 5। तो बन गया हमारा 3 की घात 0 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 5। तो 3 की घात 0 है, हमें पता है किसी भी संख्या की घात
0 होने पर उसका मान होता है 1। तो 1 का गुणा हम करेंगे 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 5 में, तो उत्तर आएगा 7 गुणा 11 की घात 5। अब देखते हैं पांचवा। 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं आधार अंश में भी वही है और हर में भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं नीचे हर में। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 है। आधार समान है तो घातें क्या होंगी, गुणा में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हमारा घातांक का नियम लगेगा। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो रखते हैं हर में सूत्र, तो आएगा 3 की घात 4 प्लस 3। तो इनको जोड़ेंगे आएगा 3 की घात 7। अंश में भी 3 की घात 7 है और हर में भी आ गया 3 की घात 7। तो अब हम हर के 3 की घात 7 को अंश में लेकर जाएंगे, तो किस में होगा ये, भाग में। तो a की घात m भाग a की घात n का घातांकीय नियम लगाएंगे, तो आएगा a की घात m माइनस n। तो इसको हम लगाते हैं आंसर में, तो क्या आएगा 3 की घात 7 माइनस 7। तो 7 में 7 जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा आता है 3 की घात 0। तो हमें पता है घात में 0 आने पर मान आता है 1, तो यही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ। 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। हमें पता है किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो 2 की घात 0 मतलब 1 प्लस 3 की घात 0, यहाँ भी क्या आएगा 1। फिर है प्लस 4 की घात 0, तो यहाँ भी आएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इसको जोड़ते हैं तो आता है 3। अब है सातवां। तो ये भी हमारे सिक्स्थ की तरह सॉल्व हो जाएगा। अब है आठवां। 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। तो 3 की घात 0 का मान क्या होता है 1 प्लस 2 की घात 0 का भी मान क्या होता है 1। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2। फिर दिया है 5 की घात 0, तो इसका भी मान क्या होता है 1। तो आता है 2 गुणा 1। तो गुणा करते हैं तो उत्तर आता है हमारा 2। अब देखते हैं नवा। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इस पर पहले से घात क्या है 3, तो बन जाएगा 2 की घात 2 की होल घात 3। बाकी हमारा पूरा सेम रहेगा। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 और बटे में हमने लिखा है 2 की घात 2 की होल घात 3 गुणा 1 की घात 3। अब देखते हैं सूत्र। तो यहाँ हमारा कौन सा नियम लग जाएगा, a की घात m की होल घात n बराबर क्या होता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ हमारा भी क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3। तो गुणा करने पे क्या हो जाएगी घात 2 की घात 6। बाकी पूरा सेम रहेगा। 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 2 की घात 6 गुणा 1 की घात 3। अब हम हर की संख्याओं को अंश में लेकर जाते हैं। तो 2 की घात 8 भाग क्या होगा 2 की घात 6। तो भाग का हमारा नियम क्या होता है a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो इसी प्रकार से हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की घात 8 माइनस 6। फिर है a की घात 5 भागित a की घात 3। तो ये भी हो जाएगा a की घात 5 माइनस 2। हम घातों को घटाते हैं तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो आएगा 2 की घात 2 गुणा फिर है a की घात 5 माइनस 3। तो आएगा a की घात 2। तो 2 की घात 2 गुणा a की घात 2। हम गुणा करते हैं तो आएगा 2 a की घात 2। अब है 10वां। a की घात 5 बटे a की घात 3 गुणा a की घात 8। तो भाग में है तो भाग में क्या होता है घातें घट जाती हैं।
तो क्या बन जाएगा, a की घात 5 माइनस 3। फिर दिया है गुणा में a की घात 8। तो हम घातों को घटाएंगे, a की घात 5 माइनस 3 क्या होगा, a की घात 2 गुणा a की घात 8। तो यहाँ हमारे आधार समान है और गुणा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आएगा a की घात 2 प्लस 8। हम घातों को जोड़ेंगे तो आएगा a की घात 10। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है हमारा प्रश्न 3। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो पहला है 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11। तो उत्तर देखते हैं। तो यहाँ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। 10 गुणा 10 की घात 11, तो पहले वाले 10 में कोई घात नहीं है, मतलब क्या है, 1। तो 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 11। तो हम देख रहे हैं यहाँ आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आएगा, 10 की घात 1 प्लस 11। तो इनको जोड़ेंगे हम घातों को, तो आएगा 10 की घात 12। फिर हम देखते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिया है, 100 की घात 11। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, और उसके ऊपर क्या घात लगी हुई है, 11। तो बनेगा 10 की घात 2 की होल घात 11। अब हम देख रहे हैं कौन सा सूत्र लग रहा है, a की घात m की होल घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 10 की घात 2 गुणा 11। तो हम 2 का गुणा करेंगे 11 में, तो क्या आएगा, 22। तो हमारा राइट हैंड साइड आता है 10 की घात 22। लेफ्ट हैंड साइड आया है 10 की घात 12 और राइट हैंड साइड आया है 10 की घात 22। ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं हैं, तो उत्तर होगा अतः यह कथन असत्य है। फिर दूसरा है 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। तो हम देखते हैं 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 हम देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो तीनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 8। फिर देखते हैं राइट हैंड साइड, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, तो क्या आएगा, 25। तो 2 की घात 3 आया है 8 और 5 की घात 2 आया है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा है हमारा, छोटा है किससे, राइट हैंड साइड से। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। तो ये भी हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य है। लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। अब है तीसरा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर है 6 की घात 5। तो लेफ्ट हैंड देखते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो 2 की घात 3 क्या आएगा, 8 गुणा 3 की घात 2 क्या आएगा, 9। तो 8 गुणा 9, तो गुणा करते हैं तो आता है 72। फिर देखते हैं राइट हैंड साइड, 6 की घात 5। तो हम 6 का गुणा 5 बार करेंगे तो आएगा 7776। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, अतः यह कथन क्या होगा, असत्य। फिर देखते हैं चौथा, 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3 की घात 0। हमें पता है किसी भी संख्या की घात में यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 3 की घात 0 क्या आएगा, 1। फिर हम देखते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ हमें दिया है 1000 की घात 0, तो इसका भी मान क्या आएगा, 1। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है, बराबर है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अतः यह कथन सत्य है।